हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल थ्योरी क्या है और उसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ सेल के बारे में। पार्ट ऑफ सेल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति से। तो कोशिका भित्ति क्या है? जिस प्रकार किसी घर के बाहर की चार दीवारी होती है, उसी प्रकार पादप के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं उपस्थित होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पादपों में ही उपस्थित होती है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई कोशिका है, कोशिका की स्ट्रक्चर है। ये अंदर की ओर जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन है, जिसे आप कोशिका झिल्ली कहते हो। और इसी सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में आपको सेल वॉल दिखाई देगी, कोशिका भित्ति दिखाई देगी। तो इस स्ट्रक्चर को देखकर हम कह सकते हैं कि जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो इस कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ पाई जाती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ उपस्थित होती है। अब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका का अंग नहीं होती। जिस प्रकार किसी घर के बाहर की चार दीवारी होती है, होती तो वो घर में ही है, लेकिन वो बाहर की चार दीवारी उस घर का हिस्सा नहीं होती। उसी प्रकार कोशिका भित्ति कोशिका का अंग नहीं होती। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शर्करा है। और ये किस प्रकार की शर्करा है? पॉलीसैकेराइड शर्करा। कौन सी शर्करा? पॉलीसैकेराइड शर्करा। इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन रीट के एग्जाम में शायद ही पूछा जाए। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है, एक शर्करा है, और इस शर्करा का नाम है पॉलीसैकेराइड शर्करा। सेल्यूलोज के बारे में 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मेन सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज प्लांट का हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे कठोर हिस्सा है सेल्यूलोज। डेड पार्ट ऑफ प्लांट भी यही है। प्लांट का डेड पार्ट, मृत हिस्सा कौन है? सेल्यूलोज, जिससे कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। अब हम बात करेंगे वर्क ऑफ सेल वॉल की। कोशिका भित्ति के कार्य क्या क्या हैं? तो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। अब जैसे कि हम घर के अंदर रहते हैं, तो घर की चार दीवारी क्या करती है? हमें सुरक्षित रखती है। बिल्कुल इसी तरह से कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। वाष्पोत्सर्जन में कमी लाती है, यानी कि सूखने से बचाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम घर के अंदर होते हैं तो हमें धूप से बचाने का काम कौन करती है? हमारी चार दीवारी। बरसात से बचाने का काम कौन करती है? हमारी चार दीवारी। उसी प्रकार कोशिका के बाहर जो कोशिका भित्ति होती है, वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में कमी लाती है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में कमी होगी तो कोशिका को सूखने से बचाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ये सेल को आकार प्रदान करती है। कोशिका को आकार प्रदान करने का कार्य कौन करता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सो सेल वॉल क्या है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोशिका भित्ति ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये हमारी कोशिका की स्ट्रक्चर मान लेते हैं, जिसमें ये डॉट डॉट से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और इसके बाहर आउटर साइड में जो दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इससे क्या पता चल रहा है कि कोशिका झिल्ली के बाहर क्या प्रेजेंट होती है? कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर उपस्थित होती है। इसे कोशिका का अंग नहीं माना जाता। ये जो सेल वॉल है, जो सबसे आउटर साइड में रहती है, इसे इस कोशिका का अंग नहीं माना जाता। ये जो सेल वॉल होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शर्करा है। और किस प्रकार की शर्करा है? पॉलीसैकेराइड शर्करा है। सेल्यूलोज क्या है? मेनली
ये प्लांट का हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे कठोर हिस्सा। साथ में प्लांट का डेड पार्ट, मृत भाग भी यही है, सेल्यूलोज, जिससे मिलकर हमारी कोशिका भित्ति सेल वॉल का निर्माण होता है। वर्क ऑफ सेल वॉल क्या पढ़े थे हमने कि ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? सेल वॉल। कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में कमी लाती है, जिससे यह कोशिका को सूखने से बचाती है। साथ में यह सेल यानी कोशिका को आकार प्रदान करती है। आई होप सेल वॉल क्या है आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन आगे की स्लाइड में। लास्ट स्लाइड में हमने सेल वॉल क्या है इस बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली क्या है। तो कोशिका झिल्ली प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है, जबकि हमारी सेल वॉल केवल और केवल प्लांट में ही प्रेजेंट थी। सो सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। प्लांट्स में इनर पार्ट के अंदर होती है और एनिमल्स में आउटर पार्ट में होती है। सो प्लांट्स के अंदर इनर पार्ट एंड एनिमल के अंदर आउटर पार्ट्स में सेल वॉल कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है। जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। किसकी? लिपिड और प्रोटीन। लिपिड का मतलब है वसा से। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर हमारी सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है, जिसमें लिपिड की एक परत, एक लेयर और प्रोटीन की दो लेयर्स, दो परत प्रेजेंट होती हैं। अब इस कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या हैं? पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करती है, यानी कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ जाएंगे, कोशिका के बाहर कौन से पदार्थ जाएंगे। तो अंदर और बाहर आने जाने के इस आवागमन को कंट्रोल करने का काम करती है सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। अब इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए कुछ सिद्धांत आए। कौन कौन से मॉडल आए? पहला है सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल? सैंडविच मॉडल। तो हमें इनके बारे में डिटेल से डिस्कस नहीं करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें केवल ये जानना है कि कौन सा मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया था। सो सैंडविच मॉडल को देने वाले कौन थे? डेविसन। कौन थे? डेविसन। इवाई कला मॉडल, इवाई कला मॉडल को देने वाले कौन थे? रॉबर्टसन। कौन? रॉबर्टसन। तरल मोजेक मॉडल, तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? सिंगर एवं निकोलसन। तो ये तीन मॉडल मेन है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए। इन मॉडल्स की डिटेल हमको डिस्कस नहीं करनी, हमें केवल ये जानना है कि कौन सा मॉडल किसने दिया। सैंडविच मॉडल देने वाले कौन थे? डेविसन। इवाई कला मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन। एंड तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? सिंगर एवं निकोलसन। सो सेल मेम्ब्रेन क्या है? आई होप क्लियर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, इससे पहले जो डिस्कस किया था वो कोशिका भित्ति थी, सेल का आउटर पार्ट, लेकिन उस सेल भित्ति के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो है कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती है। प्लांट्स में इनर पार्ट में होती है, जबकि एनिमल्स में आउटर यानी बाहरी पार्ट में उपस्थित होती है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें लिपिड की एक सिंगल लेयर होती है, जबकि प्रोटीन की दो लेयर प्रेजेंट होती हैं। इसका कार्य क्या होता है? कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ और बाहर जाने वाले पदार्थों के आवागमन को कंट्रोल करना। इसके अलावा अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो तीन मॉडल निकल के आते हैं। सैंडविच मॉडल जिसे दिया था डेविसन ने, इवाई कला मॉडल जिसे दिया था रॉबर्टसन ने, एंड तरल मोजेक मॉडल जिसे प्रस्तुत किया था सिंगर एवं निकोलसन ने। तो सेल मेम्ब्रेन आई होप क्लियर है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म क्या है। सो जीव द्रव्य को ही कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले देखते हैं कि जीव द्रव्य की डिस्कवरी यानी खोज करने वाले कौन थे। तो जीव द्रव्य की खोज करने वाले थे डुजार्डिन। कौन? डुजार्डिन। इन्होंने ही जीव द्रव्य का नाम रखा था सारकोड। क्या नाम रखा था? सारकोड। लेकिन जीव द्रव्य का नाम जो प्रोटोप्लाज्म पड़ा है, ये प्रोटोप्लाज्म नाम देने वाले कौन थे? तो प्रोटोप्लाज्म नाम देने वाले कौन थे? पुरकिंजे। सो कुल मिला के खोज करने वाले कौन थे? डुजार्डिन। डुजार्डिन ने जीव द्रव्य का नाम क्या दिया? सारकोड। लेकिन जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहने वाले कौन थे? पुरकिंजे। कौन थे? पुरकिंजे। अब जो जीव द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना हुआ होता है। इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि जीव द्रव्य जो होता है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना हुआ होता है। जीव द्रव्य का सिद्धांत देने वाले कौन थे? जीव द्रव्य का सिद्धांत देने वाले थे ओ हर्टविग। कौन? ओ हर्टविग। वैसे इसका ईयर पूछा नहीं जाता, लेकिन हमें पता होना चाहिए 1892 में ओ हर्टविग ने जीव द्रव्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जिसकी खोज की थी डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने जीव द्रव्य का नाम रखा था सारकोड। लेकिन जीव द्रव्य का नाम प्रोटोप्लाज्म किसने रखा? पुरकिंजे ने। जो हमारा जीव द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। जीव द्रव्य सिद्धांत देने वाले कौन थे? ओ हर्टविग। कौन? ओ हर्टविग। और कब दिया? 1892 में।